स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में मैं आपके साथ जियोमेट्री रिलेटेड प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा। ये प्रॉब्लम जो है सीएसएस के जनरल साइंस एंड एबिलिटी के पेपर, जनरल एबिलिटी के पोर्शन और वन पेपर एमसीक्यूज में आते हैं, जैसे एफपीएससी, पीपीएससी या फिर सीएसएस एमपीटी। तो ये क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन गिवन शेप्स। सीएसएस 2021 के पेपर में ये क्वेश्चन 5 नंबर का आ चुका है। इसमें मुख्तलिफ इस तरह की, स्टार की और इस तरह की फिगर्स दी होती हैं। इन फिगर्स में से हमने नंबर ऑफ ट्राइंगल्स आइडेंटिफाई करनी होती है। मैंने ये तीनों क्वेश्चन स्क्रीन पे सोल्व कर दिए हैं, जो आपको बोर्ड पे नजर आ रहे हैं। तो अब मैं ये आपको समझाता हूं कि मैंने इनको कैसे सोल्व किया है। सबसे पहले ये जो गिवन फिगर है ना, आप इसको होल्ड करेंगे तो इसके कुछ कॉर्नर या एजेस हैं, जैसे यहाँ पे, यहाँ 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 और यहाँ। तो हमने सबसे पहले हर एज को एक अल्फाबेट या एक नंबर या कोई भी उसको इंडिकेशन के लिए हमने नाम दे देना है। मिसाल के तौर पर इसको हमने ए दे दिया, इसको बी, इस लोकेशन को सी, डी, ई, एफ और इस लोकेशन को हमने दे दिया जी। अब हम इनसे ट्राइंगल्स आइडेंटिफाई करते हैं। मिसाल के तौर पर तो आपने क्वेश्चन में इस तरह करना है, ये फिगर दी होगी, इसको एज इट इज लिख के, सॉल्यूशन लिख के, फिर वही फिगर ड्रा करनी है, इसके हर कॉर्नर को नंबर एलोकेट करना है, उसके बाद नंबर ऑफ ट्राइंगल्स लिखनी है। तो इसको ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, बस नंबर ऑफ ट्राइंगल्स लिख देना कि ट्राइंगल, या मिसाल के तौर पर अगर मैं देखूं कि पहले ट्राइंगल क्या है, पहले हमने इस पोर्शन को कंसीडर किया है। तो ट्राइंगल फर्स्ट जो है ट्राइंगल एडीजी, ठीक है। तो दूसरी ट्राइंगल क्या होगी, एजीई, एजीई ये लिखा हुआ है दूसरी ट्राइंगल। तीसरी ट्राइंगल क्या है, डीबीजी, डीबीजी। चौथी ट्राइंगल क्या है, बीजीएफ, बीजीएफ। यानी पहली ट्राइंगल ये वाली है, दूसरी ट्राइंगल ये वाली, तीसरी ट्राइंगल ये वाली, चौथी ट्राइंगल ये वाली। उसके बाद पांचवी ट्राइंगल देखते हैं, एफजीसी, एफजीसी पांचवी ट्राइंगल उन्होंने ये बताई है। छठी ट्राइंगल है जीईसी, जीईसी। इस तरह हो गई हमारे पास 6 नंबर ऑफ ट्राइंगल। अब सातवीं ट्राइंगल जो है वो मैं आपको बताता हूं, एबीसी। इस पूरी को कंसीडर करें तो ये एक ट्राइंगल बन जाती है। इसी तरह अगर हम आठवीं ट्राइंगल देखें तो वो बनती है एबीजी। अगर हम नौवीं ट्राइंगल देखते हैं तो वो बनती है एजीसी, यानी ये वाली ट्राइंगल। आठवीं ट्राइंगल है एबीजी, एबीजी। नौवीं ट्राइंगल है एजीसी। 10वीं ट्राइंगल है बीजीसी, यानी ऐसे ऐसे और फिर ऐसे। अगली ट्राइंगल होगी एडीसी, ए से ये, यहां से ये लाइन, यहां से फिर ये बन गई 12वीं ट्राइंगल। 13th ट्राइंगल है बीईसी, बीईसी देखें, बीईसी 13th ट्राइंगल क्या है, यहां से लाइन, यहां और ये वाली ट्राइंगल। और उसके बाद है 14th ट्राइंगल एबीएफ, एबीएफ, एफ बी, ये वाली ट्राइंगल है। ए से बी, बी से एफ, फिर एफ से ए। ये है 14वीं ट्राइंगल। 15th ट्राइंगल है ए एफ सी। तो 15वीं चूंकि ए बी एफ थी, 14वीं चूंकि ए बी एफ थी, 15वीं ए एफ सी होगी, ठीक है। और 16वीं ट्राइंगल जो है वो है ए ई बी, यह ऐसे ए ई बी, ये होगी 16th ट्राइंगल। वैसे बीईसी भी एक जगह पे है ट्राइंगल, आप देखेंगे यहाँ पे, ये 13th ट्राइंगल है। 16th क्या है, एईबी। तो इसी तरह बीईसी जो है ये भी ट्राइंगल है। तो इस फिगर से टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल जो हमारे पास बनती है वो बनती है 16। आपने नीचे लिख देना है, हेंस देयर आर 16 ट्राइंगल्स इन गिवन शेप, ठीक है। नीचे आपने लाजमी लिखना है, देयर आर 16 ट्राइंगल इन गिवन शेप। अब मैं स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता हूं दूसरे क्वेश्चन में। दूसरे क्वेश्चन के स्टेटमेंट में इस तरह का एक स्टार दिया हुआ है। तो सबसे पहला स्टेप आपने क्या करना है कि वही शक्ल फिगर जो है उसको दोबारा बना के उसके हर पॉइंट या हर कॉर्नर को एक इंडिकेशन के लिए नंबर, साइन या डिजिट एलोकेट कर देना है। जैसे मैंने यहां पर लिखा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, सारे कॉर्नर्स को मैंने नंबर एलोकेट कर दिया। अब इनमें से मैं देखता हूं कि कौन कौन सी ट्राइंगल है। सबसे पहले ए बी एच, सबसे पहले नंबर पे है ए बी एच। दूसरे नंबर पे है बी सी आई, बी सी आई कौन सा है, बी सी आई। तीसरे नंबर पे है डी सी जे। चौथे नंबर पे है, यानी पहले नंबर पे है ए बी एच, ये ट्राइंगल बन गई। दूसरे नंबर पे है बी सी आई। तीसरे नंबर पे है सी डी जे। चौथे नंबर पे है डी एफ ई। पांचवें नंबर पे है जी ई ए, ठीक है। ये 5 ट्राइंगल हमारे पास बन गई। छठे नंबर पे है एफ सी एच।
एफ सी और एक्स। छठे नंबर पे हमारे पास ट्राइंगल बन गई है। सातवें नंबर पे है जी जे बी। जी जे बी, जी से जे, जे से फिर बी, बी से फिर जे, ये ट्राइंगल। आठवें नंबर पे हमारे पास है डी जी आई। डी जी आई, डी जी आई। आठवें नंबर पे स्टूडेंट्स हमारे पास ट्राइंगल बन गई ये। नौवें नंबर पे बन गई एच जे ई। एच कहां पे है? एच, एच जे, एच जे ई, ई से फिर एच, ई से एच, एच से जे से ई। नौवें नंबर पे हमारे पास ट्राइंगल बन गई है। 10th नंबर पे है एफ आई ए। एफ कहां पे है? 9वें नंबर, 10वें नंबर वाली है एफ, एफ, एफ से आई, आई से ए से फिर एफ। 10th नंबर वाली ट्राइंगल जो है ये है हमारे पास एफ आई ए ट्राइंगल। तो आप नीचे लिख लेंगे देयर आर 10 नंबर ऑफ ट्राइंगल इन द गिवन शेप। 10 ट्राइंगल्स इन द गिवन शेप। यहां पे आपने लिख देना है 16th ट्राइंगल्स इन द गिवन शेप। अब तीसरा पोर्शन जो है ये मैं आपको समझाता हूं। ये जो इंग्लैंड या ब्रिटिश का जो परचम है, उनका जो फ्लैग है, उस से रिलेटेड क्वेश्चन है। यानी फिगर जो है वो उस तरह की है। एक फिगर बनी हुई है। सबसे पहले आपने इसको सोल्व करने से पहले इस फिगर के अंदर जितने भी कॉर्नर हैं उनको आपने कोई नंबर, साइन या सिंबल एलोकेट कर देना है। कोशिश करनी है इंग्लिश अल्फाबेट या फिर मैथमेटिकल डिजिट दे देना है, 1 2 3 4 5 इस तरह। तो अब इनमें सबसे पहले मैं आपको नंबर ऑफ ट्राइंगल्स फाइंड करके देता हूं। ये फिगर बनानी है, इसके नीचे आपने इस तरह ट्राइंगल लिखना है। मेरे पास बोर्ड पे चूंकि जगह थोड़ी थी, आपने इनको एक ही लाइन में, एक लाइन में एक लिखना है, यानी नीचे लेके जाना है। अब सबसे पहली ट्राइंगल बनती है ए बी ई। पहली ट्राइंगल क्या बनती है? ए बी ई। पहली ट्राइंगल स्टूडेंट्स बन गई है। दूसरी ट्राइंगल है ए डी ई। ए डी ई ए, ठीक है, दूसरी ट्राइंगल बन गई है। तीसरी बनती है ट्राइंगल डी ई जी। डी, डी से जी, जी से ई। तीसरी ट्राइंगल हमारे पास बन गई है। चौथी ट्राइंगल बनती है ई जी एच। ई से जी, जी से एच। चौथी ट्राइंगल स्टूडेंट्स हमारे पास बन गई ये। उसके बाद पांचवी ट्राइंगल जो है वो है बी सी ई। बी से सी, सी से ई, बी से सी, सी से ई। ये है हमारे पास फिफ्थ ट्राइंगल। सिक्स्थ ट्राइंगल है सी ई एफ। तो सी से ई, ई से एफ। ये मैं आपको समझाने के लिए इसके ऊपर दोबारा मैं लिख रहा हूं। सेवंथ ट्राइंगल है ई एफ आई। ई से हम जाएंगे एफ की तरफ, ई एफ आई। ये है हमारे पास सेवंथ ट्राइंगल, ई एफ आई। एट्थ ट्राइंगल हमारे पास है ई एच आई। ई से एच, एच से आई। ये है हमारे पास एट्थ ट्राइंगल। अब हमारे पास नाइन्थ ट्राइंगल है ए जी आई। ए से जी, जी से आई, यानी कि ए से जी, जी से आप जाएंगे इधर, ये बन गई हमारे पास नाइन्थ ट्राइंगल। अब 10th ट्राइंगल है ट्राइंगल ए सी आई। ठीक है, ए से सी, सी से आई, यानी ए से सी, सी से आई, ए सी आई। ये हमारे पास बन गई 10th ट्राइंगल। अब 11th ट्राइंगल है ए सी जी। 11th ट्राइंगल क्या है? ए सी और जी, ये वाली। ये है हमारे पास 11th ट्राइंगल। 12th है ट्राइंगल जी सी आई। जी सी आई, ये है 12th ट्राइंगल। 13th ट्राइंगल हमारे पास है ए जी ई। ए जी ई, ये है 13th ट्राइंगल। इस तरह 14th ट्राइंगल है सी ई आई। यहां से यहां, यहां से यहां और यहां। 15th ट्राइंगल है ए ई सी। ए ई सी, ये है 15th ट्राइंगल। लास्ट वाली जो ट्राइंगल है वो है जी ई आई, यानी जी से ई, ई से आई, फिर यहां पे खत्म। तो इस फिगर में 16th ट्राइंगल बनती हैं। तो आपने नीचे लिख देना है हेंस देयर आर 16th नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द गिवन शेप। तो ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। तो मुझे उम्मीद है ये मेरा क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।